हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है री इशू ऑफ शेयर एट पार। जब एट पार पे जारी किए गए शेयरों को फॉरफिटेड कर लिया जाता है तो उनको हम री इशू एट पार पे करेंगे तो क्या क्या जर्नल एंट्री होगा, इसको हम आज एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि री इशू एट पार पे करने में क्या क्या जर्नल एंट्री किया जाता है, या जिन शेयरों को फॉरफिटेड कर लिया जाता है उनको री इशू कैसे किया जाता है, क्या क्या जर्नल एंट्री होते हैं, फॉरफिटेड का क्या जर्नल एंट्री होता है और री इशू का क्या जर्नल एंट्री होता है। फॉरफिटेड का बेसिकली एक ही जर्नल एंट्री होता है और री इशू का दो जर्नल एंट्री होते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है। लिखा हुआ है द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी फॉरफिटेड 5000 शेयर। एक कंपनी के डायरेक्टर ने 5000 शेयरों को जब्त कर लिया। कितना रुपया वाले? तो 10 रुपया वाले। तो टोटल हमारा शेयर कैपिटल 50,000 का था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 पर शेयर, जिन पर 2 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं मिलने के कारण डायरेक्टर ने उनके शेयरों को फॉरफिटेड कर लिया। सब्सिक्वेंटली और तुरंत दीज शेयर वेयर री इशूड फुल्ली पेड अप ऑफ 10, और उन शेयरों को 10 रुपया में ही री इशू कर दिया गया। तो आप है इसका जर्नल एंट्री करके बताइए क्या जर्नल एंट्री होगा। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में करते हैं शेयर कैपिटल। यहाँ पे लिखते हैं शेयर कैपिटल इक्वल टू 5000 इंटू 10 इक्वल टू 50,000। यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल 50,000 का बन गया। अब कहाँ पे पैसा नहीं मिला है? तो फाइनल कॉल पे। तो फाइनल कॉल पे 5000 शेयर इंटू ₹2 इक्वल टू 10,000। इसका मतलब हमारा 10,000 पैसा नहीं मिला था, किसमें से? 50,000 में। तो कितना मिल गया होगा? तो 40,000। तो हमारा यहाँ पे आ गया शेयर फॉरफिटेड। कितना शेयर कंपनी ने फॉरफिटेड कर लिया? तो 50,000 शेयरों को फॉरफिटेड कर लिया गया। 50,000 नॉट शेयर, रुपीज। 50,000 रुपीज को यहाँ पे क्या कर लिया गया है? फॉरफिटेड कर लिया गया है। अब इसी को हम लोग जर्नल एंट्री में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या जर्नल एंट्री होगा? चलिए, पहला जर्नल एंट्री होगा फॉरफिटेड का। क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। जहां पे पैसा नहीं मिला है वहां पे उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, और जितना पैसा मिल गया है उसे फॉरफिटेड कर लेंगे। उसको बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जैसे यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल 50,000 का है और फाइनल कॉल में 10,000 नहीं मिला, 40,000 फॉरफिटेड कर लिया गया। नेक्स्ट एंट्री होगा री इशू का। नेक्स्ट दोनों एंट्री री इशू का। पहला होता है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल हमारा 50,000 का, री इशू भी कितना में किया गया है? तो 10 रुपया में। तो री इशू पर बैंक वाले कर हम बात करेंगे वर्किंग नोट में, इक्वल टू 5000 इंटू 10 इक्वल टू 50,000। हमारे पास 50,000 पैसा आया और फॉरफिटेड कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे जब हम री इशू कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा है। अगर हम अपने शेयरों को 9 रुपया पे जारी करते तो यहाँ पे 45,000 होता और 5,000 का हमारा भी लॉस हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने का शेयर था उतने ही में हम लोग, जितना रुपया का शेयर था और जितने शेयर थे सभी शेयरों को उतने ही दाम पे री इशू कर दिए। इसीलिए यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है। अब एक अमाउंट को, फॉरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। जब यहाँ पे किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा है तो सभी फॉरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या जर्नल एंट्री होगा? देखिए, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट या शेयर फॉरफिटेड ऑन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जितने भी फॉरफिटेड अमाउंट है उन्हें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया।
सिंपल से यही 3 जनरेटरी करने थे। इस तरह का प्रश्न आपको 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है।